अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज के ब्लॉग में आपको खुशामदीद करते हैं और आपको एक नया ट्यूटोरियल दूंगी, जिसके लिए मैं अभी सुबह सुबह बैठी थी। मेरा काफ़ी हद तक मेरी तबीयत ठीक हो गई है, लेकिन गला चूँकि आप लोगों को पता है कि वो अपने टाइम पे ही ठीक होता है, और वैसे भी चूँकि मेरा गला मोस्टली पूरे साल से ही तकरीबन ख़राब रहा है, तो एकदम से फिर ठीक होना इसके लिए थोड़ा सा नामुमकिन होता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा, ठीक है। तो चले, मैं आज आप लोगों से अपना एक न्यू ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ। वो कौन सा है? वो है जी ये वाला। ये मैंने इसका सेटअप बना के रखा हुआ था रात से ही ना। कल शाम को मेरी तबीयत ठीक हो गई थी, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा सेट करके रख दिया था। फिर व्लॉग इसलिए नहीं बनाया था, मैंने कहा चले इसको सुबह ही देखूंगी ना। अभी ये सुबह सुबह का ही टाइम है, तो ये देखें, मैं आप लोग के साथ लेके चलती हूँ। ये है मेरी ब्लैक सैंड मड, ठीक है। ब्लैक सैंड मड, इसके अंदर क्या क्या शामिल है? इसके अंदर है जी मेरा चारकोल शामिल है, मड शामिल है, सैंड शामिल है और सीमट शामिल है। बट क्योंकि सीमट आप लोगों को पता है कि वो डस्टी हो के वो उड़ जाता है, हवा में मुअल्लिक हो जाता है, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको क्यों ना मैं एक नई शेप दे देती हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये भी देखें कितना ज़्यादा उड़ रहा है। ट्रैफिक एज यूजुअल वैसे ही जैसे होती है रोज। ये देखिए, ये मैंने इसको रिन्यू भी कर लिया। ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में था, जिसको मैंने कुछ तो डिस्ट्रॉय कर दिया और कुछ मैं आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ। मैंने कहा चूँकि आप लोग मुझसे ट्यूटोरियल भी मांगते हैं, आप कहते हैं कि कभी ट्यूटोरियल भी दिया करें, तो ये मेरा आज सबसे मज़े का ट्यूटोरियल है। इसमें मड है, सैंड है, चारकोल है, सीमट है, जिसको मैंने ब्लैक मड का नाम दे दिया, ठीक है। ब्लैक सैंड मड, ये देखिए बड़ा मज़े का। और इसके अंदर से जो खुशबू आ रही है ना, यकीन करें बहुत ही अच्छी खुशबू है। अच्छा, मेरे जितने भी टेक्सचर है ना, सबको मैंने अभी साफ़ कर लिया इन्हीं दिनों के अंदर, और बाकियों को मैं साफ़ कर रही हूँ। मतलब एक एक करके ना, 1 बाय 1 मैं सबको साफ़ कर रही हूँ। ये देखिए, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, लेकिन अभी वो ठहर के दिखाऊंगी कि वो मैंने साफ़ कर करके तरीके से रख ली है कि अगर मुझसे किसी को चाहिए हुए तो फिर मैं सेल आउट भी कर दूँगी वो भी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा तादाद में है। मैं हाथों से कम ही मिक्सिंग करती हूँ, मैं आप लोगों को समझाता हूँ तो, क्योंकि हाथों को मिक्सिंग ज़्यादा करने से ना फिर आप लोगों को तो मिक्सिंग ही देखनी है ना, वो देखें किसी चीज़ से ही हो। अच्छा, परसों रात को मेरी तबीयत थोड़ी सी परसों रात को ना मैं सॉफ्ट नॉइस का व्लॉग देख रही थी, जिसमें उन्होंने
जो है वो अपने चैनल को लेके चल रही थी और बार बार कह रही थी कि मैं उसको सेल आउट नहीं करना चाहती, मैं उनको सेल आउट नहीं करना चाहती। लोग पता नहीं कैसे सेल कर देते अपनी मेहनत को। तो लोग अपनी मेहनत को सेल करते हैं साफ नॉइस। इसके बारे में डिटेल से तो मैं आपके घर आके बात करूँगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं अपने चैनल के थ्रू ये बात बताना चाहूँगी कि देखें, कौन अपनी मेहनत को सेल नहीं करता? कौन कहता है अपनी मेहनत सेल नहीं कर सकता? ये जो इंजीनियर होते हैं, ये तो इतनी बड़ी इमारतें बना के तो वो क्या सेल आउट नहीं करते? ये मामार हैं, ये मोची हैं, ये धोबी हैं, ये जिनके हम लोगों ने कपड़े पहने होते हैं, दर्जी हैं, सब के सब जो है ना अपनी मेहनत को सेल आउट ही करते हैं, अपनी मेहनत का मुआवजा ले लेते हैं बस। ठीक है, तो मैंने भी जहाँ तक हो सका अपनी मेहनत का मुआवजा ले लिया। उसके बाद मैंने अपना चैनल किसी के हैंड ओवर किया है। मैं उसको एज अ गिफ्ट भी दे सकती हूँ किसी को अपनी मेहनत को, और मैं अपनी मेहनत को सेल आउट भी कर सकती हूँ। ये मुझ पर डिपेंड है। तो स्टार ASMR ने बड़ी अच्छी बात कही थी। मुझे उनका कमेंट वहाँ देख के बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि SH4 ने किस दिल से अपना चैनल दिया होगा ये वही जानती हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्टार ASMR। जब एक बंदा थक जाता है ना बहुत ज़्यादा और नहीं समझ आ रही होती कि अब इसको कैसे लेके चलना है चैनल को, अब ज़ाहिर है मैं उसको बंद करके रख दूँ, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि जी मैं उसको, जब मुझे पता चल रहा है कि हमसे नहीं चल रहा, वो नहीं हैंडल हो रहा, और मैं उसको ऐसे ही या तो मैं उसको होले होले लेके चलती रहूँ, ये तो एक घसीटियाँ मारना हो जाता है जैसे हैं। मैं ये भी नहीं चाहती थी कि घसीटियाँ ना लगे, ऐसी बंदा बुरा लगता है कि जी मैं लोगों को दिखा कुछ रही हूँ, कर कुछ रही हूँ। जहाँ मुझसे अच्छा काम हो रहा था, मैंने अपनी बीमारी में यहाँ तक के एक बहुत बड़े लॉस के बाद भी अपने इस चैनल को ना रिमूव किया और ना सेल किया। लेकिन अब चूँकि आप लोग देख रहे हैं कि दिशा यूनी होती है और काफ़ी घरेलू मसाइल होते हैं, तो उनकी वजह से मुझे चैनल सेल आउट करना पड़ा है। और मैंने कोई किसी को ऐसे ही नहीं दे दिया है, मैंने बड़ा सोच समझ कर अपना चैनल सेल आउट किया है। तो आपने सेल नहीं करना, आप ना करें भाई, मैं कब किसी को कुछ कह सकती हूँ, और हम कोई किसी को कुछ नहीं कह सकते। आपकी मर्ज़ी, आप सेल नहीं करना चाहती हैं ना करें। मुझे ऐसे ही अच्छा लगा, मैंने सेल कर दिया। मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं अब यहाँ बैठ के और शेप्स बना लेती हूँ और आप लोगों से 2-4 बातें कर लेती हूँ। ये मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है कि बाज़ों का बंदे का दिल नहीं भी होता तो आके और अपने वर्क प्लेस पे अपने थोड़े बहुत जोहर जो दिखा सकता है वो भी दिखा ले। ये मैंने इनकी भी बना के रखनी है शेप। सुबह का टाइम है ना, तो सारे शेड पड़ रहे हैं सारे। कैसी लग रही है शेप? ठीक है, तो सॉफ्ट नॉइस, आप परेशान ना हो। अगर आपको डॉक्टर्स ने कहा है तो जैसे आपको सही लगे आप वैसा कर लें। आप मत मुझे देखें कि मैंने कैसे सेल कर दिया, हाय हाय ना करें। आपको जो सही लग रहा है प्लीज़ आप अपने लिए वही डिसीजन लें। मुझे यही सही लग रहा है, और कैसे सेल कर दिया, वो जब इंसान को तो समझ नहीं आ रही होती तो अकेले में बैठ के जो फैसला करता है ना,
चारों तरफ सोच के वो बेहतर से बेहतरीन फैसला होता है, और वो होता है अल्लाह के साथ मशवरा। मैं अपना कोई भी काम करती हूँ ना, अब जब से यार उनकी डेथ हुई है, क्योंकि मोस्टली मैं आप लोगों को एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँ कि जब हम लोग अपने घरों के फ़ैसले करते हैं, अपने बच्चों के फ़ैसले करते हैं, और एक मिनट मैं ये शेप नीचे उतार रही, तो हम लोग अपने हस्बैंड की राय को मद्देनज़र रखते हैं। मतलब कोई बात हमें समझ नहीं आ रही होती तो हस्बैंड वाइफ से, और वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से मशवरा लेती है, और ज़िंदगी में अल्लाह ने दो पहिए बनाए ना, मूव करते हैं, ठीक है। और जब एक पहिया अल्लाह ताला ले लेता है ना, तो फिर अल्लाह ही का हुक्म है कि मैं तुम्हें आज़माता हूँ। अब वो अल्लाह आज़मा रहा होता है, किस किस तरह से आज़मा रहा होता है, उसमें हमारा ये अमल दखल ज़रूर होता है कि हम लोगों ने ये करना होता है कि जब कोई मशवरा या कोई चीज़ लेनी होती है तो अल्लाह उस एक जो बंदा एक रह गया होता है ना, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो जो एक बंदा रह गया होता है उसको कहता है कि तुमने पहले तो मुझसे हेल्प ली थी, लेकिन अब अपने हर काम में मुझसे ज़्यादा हेल्प की तवक्को रख ली। तो मैं भी यही करती हूँ, मैं अपने हर काम को करने से पहले ना इधर आ जाती हूँ बैक साइड पे, और अल्लाह से बातें करती हूँ। फिर मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जो मेरे लिए बेहतर होना, क्योंकि पहले मैं बड़ी जल्दी परेशान हो जाती थी। बुशा का एडमिशन नहीं हो रहा था, मुझे इतनी परेशानी लगी थी, इतनी परेशानी मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि मैं हर वक्त एक जहनी मरीज़ा बन गई थी। और कुछ खैर थी, मैं उन दिनों बड़ी अपसेट थी यार उनके बाद। तो अब मुझे यूँ रोना आता रहता था कि लो जी मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तो दांव पे लग गया, मैं तो किसी जोगी रही नहीं, अब क्या बनेगा। तो मैंने ऐसे जब कब्रिस्तान गई और मैंने जाके बुशरा के बारे में वहाँ अरुण से ऊंची ऊंची बात की, मैंने कहा अरुण मुझे नहीं समझ आ रही मैं इसको क्या करूँ, क्योंकि हमारा कपल इतना मशहूर था कि हम लोगों ने जस्ट एक ये नलकी जो होती है ना, नलकी कपड़े सिलाई करने वाली, ये भी लेने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड ही जाते थे मिल के। और हम इतने फैमिली में मशहूर लोग थे कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं हिलते। तो वहाँ अल्लाह ने मुझे इतनी एकदम से पता नहीं क्या मेरे जहन में डाला, मैं उठी। अब आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि उसके बाद जो मैं उठी, और यकीन करें कि उसके बाद मेरा अगला जो कदम था ना, वो अगले दिन बुशरा का एडमिशन था, और बिल्कुल सही हुआ। अब मैं कोई भी फैसला करने से पहले ना अल्लाह से बातें कर लेती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे नहीं समझ आ रही, तूने जो करना है बस फिर उस तरीके से मेरे जहन में वही बात डाल दी। और फिर कुछ ऐसा होता है कि अल्लाह मेरे जहन में वही बात डाल देता है, और अगले दिन मैं उस पर कारबंद हो जाती हूँ कि ये मैंने करना ही करना है बस, हर मामले में। एक मामले में नहीं, बहुत से मामला आते। अब यहाँ पर तो ये वाला मामला डिस्कस करना था ना, सॉफ्ट वॉइस वाला, तो ये हो गया।
वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी को जो है ना, किसी पर बात रखकर मत करें आप लोग, काइंडली आप लोग अपनी बात करें। हाँ, आपका नहीं काम चल रहा, आपसे नहीं हो पा रहा, किसी को मोहरा मत बनाएं। उसकी तरह मैं नहीं करूँगी, इसकी तरह मैं नहीं करूँगी, ये कहना छोड़ दें। जो आपने करना है आप कर लें प्लीज़। मैं अपना काम करने से पहले किसी को मोहरा नहीं बनाती। बस मैंने करना है ठीक है, करना नहीं करना तो बस ठीक है, नहीं करना। कैसे सेल्ड आउट हो गया, कैसे सोल्ड आउट हो गया, मुझे तो ये अपने ख़ानदान में थोड़े बंदे हैं ऐसे जमीलों के लिए यार। पहले मुझे ना ये वाली शेप ऐसी अच्छी नहीं लगती थी ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब मुझे ऐसी शेप्स बहुत ही मज़े की लगती हैं। पहले मैं पुशा बनाती ना तो मैं कहती ये तुमने कैसी शेप्स बना दी हैं, और अब मुझे ये ऐसी शेप्स बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं भी अब कोशिश करती हूँ कि वैसे ही बना दूँ। और आप सुनाएं जी, आप सबका क्या हाल है? और जो मेरे चैनल पर रेगुलर हैं उनका बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर से उन लोगों का जो कि मुझे हर हाल में देखते हैं, हर हाल में मुझे पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया कि आप हैं, तो सच में मैं ये चैनल लेके चल रही हूँ। और सबा ताहिर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मतलब बेशक एंड मैंने उस दिन पूछा कि सबा ताहिर कहाँ गायब हो गई हैं, तो वो उन्होंने बाकायदा आके जो है ना अच्छे रिमार्क्स दिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आपको अच्छे रिमार्क्स देता है। और क्योंकि मैं भी हर जब एक बंदा आपसे अच्छा करे और अच्छे ही की फिर तवक्को रखता है ना, तो ख्वाहिश होती है कि दूसरा भी वैसा ही करे। अब मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही चैनल को लेकर चलना चाहती हूँ कि ये देखिए, अब जैसे बुशरा नहीं भी है तो मैं अपने व्लॉग में साथ मैंने आपको एक शेप दिखा दिया है, एक न्यू ट्यूटोरियल दे दिया है, और साथ ही जो है ना आपसे हो गई हैं बातें। मौसमी बीमार हो गए थे हम सब घर में, और बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे सब के सब। और ये बीमारी बुशरा लाई थी यूनिवर्सिटी से। मैं बुशरा को कह रही थी, बुशरा चिढ़ गई। मैंने कहा बुशरा तुम जो है ना यूनिवर्सिटी से ये बीमारी लेके आई है। कहती है क्यों क्यों क्यों, मैं क्यों, वैसे क्या आप लोगों को होता नहीं है? होता है, मैंने कहा, लेकिन अभी तुम लेके आई हो। तो ये बीमारियां तो आती जाती रहती हैं। खैर, मौसमी बीमारी का क्या है। मौसम आज बड़ा अच्छा है, 2-3 दिन तेज़ बादल रहे। हमने कहा शायद बारिश आएगी, बारिश आएगी, बारिश तो आई नहीं। चले पहले मैं इसको इकट्ठा करती हूँ सारे को। ये जो स्क्रैपर है ना, इसकी मदद से मैं इसको खोल लेती हूँ। अभी मैं आप लोगों को जो है ना सीमेंट की भी शेप बनाना बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि सीमेंट यूज़ हो तो कितना पानी डलेगा। और अभी मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि जब हम सीमेंट की शेप्स बनाते हैं, जब
प्योर सीमेंट होता है तो उसमें कितना वाटर ऐड होगा और रीयूज सीमेंट जो होगा उसमें कितना वाटर ऐड होगा, उसका ही मैं आपको बताऊंगा। जगह को साथ साथ क्लियर करती जा रही हूँ ताकि जो है ना बुशा के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो वो अंदर बैठी पढ़ रही है। देखिए यहाँ तक आया हुआ है। करंडी का यूज़ इसलिए मैं साथ साथ करती हूँ कि जो है ना जी तो ये देखें मैंने शेप्स जो है वो यहाँ पे उतार लिए, ठीक है। तो अभी आप लोग के सामने थोड़ी सी क्रम्बलिंग भी करेंगे ताकि आप लोग सेटिस्फाइड हो सकें। अब ये तो नहीं है कि खाली मैंने शेप्स बना दिए और कोई क्रम्बलिंग नहीं करूँगी, क्रम्बलिंग भी करती हूँ। अभी ये हैं जी ब्लैक सैंड मड, ठीक है, जिसमें चारकोल भी है। चलें जी, अब हम साथ साथ क्रम्बलिंग करते हैं। क्रम्बलिंग किसकी करेंगे हम? क्रम्बलिंग करेंगे इसकी, और थोड़ी खामोशी से करेंगे ताकि इसका साउंड जाए। और अभी मेरा कोई चीज़ लाने का दिल नहीं है कि मैं लेके आऊँ और उसके अंदर करें। हम इसी का होल बना लेते हैं। फोकस कर लेते हैं, पहले एक थंबनेल ले लें जी। ये हो गई जी हमारे डैम्प लवर के लिए, और अभी हम ड्राई लवर्स के लिए भी।
जी तो ये आप लोगों के लिए होगी साथ साथ क्रम्बलिंग। आप लोग को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कि मैंने ये बड़ी बीमारी में बैठ के जो है ना फ़िलहाल व्लॉग रिकॉर्ड किया है। तो कल मैं मीरा विलेज, हाँ यहाँ पे मैं अभी आप लोगों से ये भी शेयर करती चलूँ, मीरा विलेज व्लॉग वाली जो है उन्होंने कल जो व्लॉग डाला हुआ था, कल उनके व्लॉग में उन्होंने किसी बच्चे को डिस्कस किया हुआ था जिसकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह अता फरमाए और उस बच्चे का अगला जहान बहुत अच्छा करे, उसके माँ को जो है ना सब्र जमील दे कि उनके 2 ही बेटे थे, एक की डेथ हो गई है ये और एक वो रह गया छोटा। तो अल्लाह ताला उनको सब्र दे। तो मेरा विलेज मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ। और फिर वहाँ पर जहाँ आपने ये बताया कि साथ वाली जब वो कब्र से ही खींची जा रही थी तो वो जो कफन था बिल्कुल साफ़ सुथरा था, मैला भी नहीं हुआ हुआ था। तो देखें दुनिया में अल्लाह ताला आप लोगों को क्या क्या नहीं दिखाता। दुनिया में अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ दिखाता है कि बहुत अच्छे लोग जो चले जाते हैं ना, उनका आखिरत में यही हाल होता है कि उनका कफन तक मैला नहीं होगा। और मतलब कहीं न कहीं किसी न किसी ज़रिए से अल्लाह ने दिखा दिया है कि उनका कफन तक मैला नहीं हुआ है। अब वो कौन है और किन के रिलेटिव्स हैं जो जिनकी डेथ हुई थी, जो वहाँ पे मौजूद थे, वो तो जानते ही होंगे ना। और वो फिर उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे कि देखो ये बंदा ऐसा था कि इसका कफन तक मैला नहीं हुआ हुआ, फलाने की कब्र जब खोदी गई तो वो वैसे ही साफ़ सुथरी निकली। इसलिए हम लोग को अपने अमाल और अपने आप को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अपने अमाल को सही देख देख के हमें कदम रखने चाहिए कि कहीं पर हमारे से कोई कोताही तो नहीं हो रही, कहीं हमारे अल्फाज से, कहीं हमारे मिलने से, हमारे बैठने से। इससे बेहतर ये होता है कि हम लोग खामोश रहें, ठीक है। तो हमसे अगर कहीं किसी से कोताही हो जाती है तो उसकी माफ़ी मांग लें। ये भी एक अल्लाह ताला ने दुनिया में बताया ना कि हम माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। तो पता नहीं अल्लाह को उनकी कौन सी अदा पसंद आई होगी, या क्या पता वो हर अदा ही उनकी कोई अच्छी होगी जो कि उनका कफन तक मैला नहीं हुआ है। अल्लाह ताला जो जो इस दुनिया से जा चुका है, अल्लाह ताला जो जो इस दुनिया से जा चुका है, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और अल्लाह ताला हम लोगों को दुनिया में और आखिरत में दोनों जगह पर कामयाबी और अल्लाह ताला हम लोगों को भी दुनिया और आखिरत दोनों जगह पर कामयाबियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला जहाँ हमसे कोताही हो हमें माफ़ फरमाए, हमारी मदद फरमाए। जितने दुनिया में जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफा दे, और जो गुनाहगार हैं अल्लाह उनके गुनाह माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों पर, हम सब पर रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और इसके साथ मैं आज के व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा, दुआओं की मुझे अशद ज़रूरत है, आप सब की दुआओं की मुझे अशद ज़रूरत है। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।